नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है फाइवर प्लेटफॉर्म पर काम करना। ये एक सवाल है जो कि एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि फाइवर एक इसराइली ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर तमाम दुनिया से लोग अपनी सर्विसेज देकर कमाई करते हैं, मसलन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह। ऐसी डिफरेंट सर्विसेज देकर लोग अर्निंग करते हैं जिसका प्रॉफिट इस इसराइली कंपनी को भी होता है। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करना जायज़ है या नहीं? याद रहे कि जो क्लाइंट सर्विसेज खरीदते हैं वो भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हैं। तो देखिए भाइयों और बहनों, वो ममालिक या लोग जो मुख्तलिफ मौक़े पर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाते रहते हैं, उनकी मसनूआत इस्तेमाल करके उनको फ़ायदा पहुँचाना, उनकी वेबसाइट पर काम करके उनकी मुआशियत को फ़ायदा पहुँचाना ईमानी गैरत के ख़िलाफ़ है। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि मुसलमानों पर मज़ालिम ढाने वाले ममालिक और रियासतों को फ़ायदा पहुँचाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। इस नौइयत का बाइकाट करना इस्लामी गैरत, अहले इस्लाम से यकजहती और दीनी हमीयत का मजहर होगा। बहरहाल अगर इसमें मसले की हद तक देखें तो फाइवर के प्लेटफॉर्म पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट या दीगर सर्विसेज अंजाम देना जिनमें शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना होती हो, जैसा कि म्यूजिक यानी मौसीकी पर काम करना या फिर बेहुदा और फाहश किस्म का कोई काम करना या इस जैसे दूसरे गैर शरई उमूर जो कि नाजायज़ हैं उनको अंजाम देना, या फिर यहाँ पर अगर झूठ और धोखा ना होता हो तो फाइवर पर काम करना अगरचे शरन फी नफ्से ही जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन सवाल में मौजूद सराहत के मुताबिक कि ये वेबसाइट इसराइली है तो इसकी आमदन का कुछ हिस्सा इसराइली कंपनी को भी जाता है। तो इस सराहत के मुताबिक मज़कूरा प्लेटफॉर्म एक इसराइली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो गोया इस वेबसाइट पर काम करना इसराइली कंपनी को फायदा पहुंचाना है। इसलिए इस वेबसाइट पर काम करने से इज्तिनाब करना चाहिए। सूरह माइदा की आयत नंबर 2 के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और नेकी और तकवा में एक दूसरे की अयानत करते रहो और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की अयानत मत करो। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।